आज एक साल पूरा हो चुका है। इस 145 दिनों की यात्रा का आज एक साल पूरा हो चुका है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की मार्केटिंग का फर्क आप देखिए। राहुल गांधी अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में मौजूद नहीं है, बल्कि राहुल गांधी अपनी अटैची उठा करके यूरोप पहुंच चुके हैं। यूरोपियन संसद के अंदर आज राहुल गांधी यूरोप के सांसदों से मुलाकात करेंगे और वहां पर उनका 5 दिन का टूर है, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी यहां मौजूद है या नहीं है। सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी सेलिब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि 145 दिनों की इस भारत यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को कितना बदला। सवाल यह है कि इस 145 दिनों की यात्रा से राहुल गांधी कितना बदल पाए। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो भारत जोड़ो यात्रा जिसका नाम दिया गया, उसके जरिए 145 दिनों में राहुल गांधी कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाए या कितने लोगों के साथ जुड़ पाए। सवाल सबसे बड़ा यह है। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं उस यात्रा में चूंकि मौजूद रहा एक रिपोर्टर के तौर पर, तो आपको बताऊंगा कि इस यात्रा में कौन कौन से ऐसे खास टर्निंग पॉइंट आए जहां से इस यात्रा ने करवट ली, क्या क्या ऐसी चीजें रही जिससे यात्रा से राहुल गांधी की छवि पुरानी से नई हुई या नई से कुछ और हुई, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जरा देखिए 145 दिनों का यह सफर कैसे रहा। 145 दिनों के इस सफर में 4081 किलोमीटर राहुल गांधी चले, 75 जिलों को पार किया, 100 नुक्कड़ सभाएं की, 76 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर राहुल गांधी चले, 12 राज्यों को पार करते हुए राहुल गांधी चले, 13 बड़ी रैलियां की, 2 केंद्र शासित प्रदेश में पहुंचे और उसके साथ साथ 275 जगह पर पहले से प्लान करके लोगों से मुलाकात की गई, 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो ये इस पूरी यात्रा का लेखा जोखा रहा। लेकिन आज राहुल गांधी इतने बड़े कार्यक्रम पर दिल्ली में मौजूद नहीं, बल्कि यूरोप के अंदर राहुल गांधी हैं और यूरोप में यूरोपियन सांसदों से मुलाकात करेंगे। अपनी अटैची लेकर के आज जो है वो पहुंच चुके हैं यूरोप के अंदर। और ये तस्वीर आप देखिए, वो यूरोप में अपनी अटैची लेकर के चल रहे हैं, वहां पहुंच चुके हैं। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस यात्रा ने किस तरह से चीजों को बदला और कैसे इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो सोच रही थी वो सब कुछ हासिल हो भी पाया या नहीं हो पाया, या उस रास्ते पर गाड़ी चढ़ गई है या उस रास्ते पर गाड़ी बहुत हद तक निकली भी है। सवाल ये है, एक एक करके इन सारी चीजों पर बात करेंगे। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके राहुल गांधी की तरफ से जो कहा गया उसको सुनिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के एकता और मोहब्बत के और करोड़ों कदम देश के बेहतरी की कल की बुनियाद बने हैं। यात्रा जारी है, नफरत मिटाने तक, भारत जुड़ने तक, ये मेरा वादा है। तो राहुल गांधी आज सेलिब्रेट करने की बजाय अपने ऊपर जो है वो अपने सेलिब्रेट करने की बजाय और उसकी उपलब्धि अपने सिर लेने की बजाय, श्रेय लेने की बजाय एक नया वादा दे रहे हैं। राहुल गांधी वादा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इस यात्रा को जारी रखेंगे जब तक नफरत नहीं मिटेगी, जब तक भारत को जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। और ये यात्रा मोहब्बत की, एकता की ओर कदम बढ़ाने, करोड़ों कदम हम लोगों ने बढ़ाए ताकि कल देश का एक बेहतर बुनियाद बना सके। ये राहुल की तरफ से कहा गया। लेकिन कुछ तस्वीरें मुझे लगता है कि उन पर सबसे पहले बात होनी चाहिए। ये 5-6 तस्वीरें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि इस यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। सबसे पहली तस्वीर, ये सबसे पहले दिन की, आज ही के दिन की, 1 साल पहले की ये तस्वीर है कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी की ये तस्वीर है जब राहुल गांधी ने तिरंगा झंडा सेवा दल को दिया और सेवा दल की टुकड़ी जो यात्रा से पहले चलती थी। तो ये सबसे शुरुआती क्षण जो इस यात्रा का पहला पन्ना बना, पहली तस्वीर बना, ये पहली तस्वीर। उसके बाद में राहुल गांधी जिस तरह से उनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए गए, शहजादा, आपको याद होगा अब नरेंद्र मोदी शहजादा राहुल गांधी को नहीं कहते हैं, उससे पहले शहजादा कहते थे।
और चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं शहजादा, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, इस तरह से राहुल गांधी के बारे में कहते थे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से लोगों के साथ में वहां पर मेल मिलाप किया, जिस तरह से लोगों के साथ में खड़े हुए, तो उसके बाद में धीरे धीरे यात्रा जैसे आगे बढ़ने लगी। ये शुरुआती दौर की फोटो है, राहुल की छोटी छोटी दाढ़ी आप देख रहे होंगे, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई और फिर कटाई नहीं पूरी यात्रा तक। तो ये राहुल गांधी के साथ में जैसे जैसे लोग चले, आम लोग चले, तो उसके बाद में धीरे धीरे जो शहजादा को लेकर के जो छवि गढ़ी गई वो टूटती चली गई और लोग मिलते चले गए, हुजूम जो है वो बनता चला गया। जब पहली तस्वीर यहां से निकल करके सामने आई थी, जब मैं भी कन्याकुमारी में उस वक्त गया था, और मुझे भी, मैं ऐसा नहीं सोच करके गया था कि उस यात्रा को पूरी कंप्लीट करना है। मैं सोच रहा था कि इस यात्रा को 5, 6, 7 दिन करेंगे, अगर कुछ ठीक लगा तो देखते हैं, नहीं तो वापसी चले जाएंगे। इतनी जो है प्लानिंग करके हम लोग गए थे। तो 5-6 दिन जब देखा तो शुरुआत के 3 दिन तक वहां पर नेशनल मीडिया रहा। शुरुआत के 3 दिन तक आपने अलग अलग चैनलों के बड़े बड़े रिपोर्टरों के जरिए उस यात्रा को देखा। लेकिन उसके बाद में देखा कि सब लोग अपना तामझाम समेट करके चले गए और उसके बाद में बस वही कि स्काइप के जरिए जो है वो इंटरव्यू करके शाम को, और बस बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद में जब हम चलने लगे तो लोगों ने कहा कि छोड़ करके मत आना, इस यात्रा को पूरी कवर करना, हम देखना चाहते हैं, बाकी कहीं पर ये यात्रा दिख नहीं रही है। और उसके बाद में फिर हमने कोशिश की कि इस यात्रा को फिर जो है कवर किया जाए। हम लोग निकल पड़े, धीरे धीरे देखते देखते कि कैसे किस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन इस यात्रा ने हलचल पैदा की सही मायने में इस तस्वीर के बाद। यह तस्वीर जब निकल करके सामने आई, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और उनके सामने कुर्सियां उल्टी करके लोग, कुर्सियों से अपने सर को ढक करके लोग वहां पर खड़े थे, और इस तस्वीर ने जो है वो बहुत कुछ बदल दिया। इस तस्वीर ने दिल्ली तक हलचल मचा दी कि राहुल गांधी डट गए हैं, अड़ गए हैं, वो यात्रा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि लोगों को, और खास करके कांग्रेस के लोगों को भी ऐसा लगता था कि राहुल गांधी यात्रा कवर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, फिर कुछ कहेंगे, उसके बाद में जो है वो कह करके निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ जो है बहानेबाजी हो सकता है हो जाए। बहुत सारे लोग कांग्रेस के अंदर ऐसे थे जिनको इस बात को, ये बात लगती थी, बहुत सारे बीजेपी के अंदर भी ऐसे लोग थे, और बहुत सारे लोग मीडिया के अंदर भी ऐसे थे कि उनको ऐसी बातें लगती थी कि ये यात्रा पूरी नहीं होगी। लेकिन इस तस्वीर के बाद में न केवल दिल्ली तक बल्कि दुनिया भर में लोगों को लगा कि कहीं पर कुछ हो रहा है, और वहां पर जो है वो तस्वीर बदल रही है। और इसी तरह की तस्वीरें लगातार जमीन पर जो है वो हम वहां पर देख रहे थे। तो तस्वीर जब राहुल गांधी वहां पर बरसात में भीग रहे थे, तो उस तस्वीर को देख करके वहां पर जो माहौल था, उस जुनून को देख करके लगा कि अब ये यात्रा चलेगी। यहां से यात्रा को जो है वो फिर एक अलग पड़ाव मिला, और फिर यात्रा जो है वो बढ़ती चली गई। उसके बाद में राहुल उस यात्रा को ऐसा लगा कि मजे के तौर पर लेने लगे हैं। राहुल फिर जो है उस यात्रा में, अभी इस यात्रा तक यहां तक लग रहा था कि वो चल रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, लेकिन मजा नहीं ऐसा लग रहा था कि वो ले पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे राहुल जो है वो मजा लेने लगे, और फिर उसके बाद में बस घुलते मिलते चले गए, और उसके बाद में बहुत कुछ फिर बदलता चला गया। कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं, जिसके जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस यात्रा में जैसे जो बदलाव दिखा, खास करके उत्तर भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत में जिस तरह से राहुल का जय जय पर स्वागत हुआ, जिसमें ढोल नगाड़े खास करके होते थे, और ढोल नगाड़ों के साथ में हाथी लेकर के लोग बहुत आते थे, हाथी से स्वागत करवाया जाता था, जो परंपरा वहां पर रहती है। तो उस तरह से लोग जो है वो राहुल गांधी के लिए उमड़ करके आए। और मेरी कोशिश हमेशा ये रही इस यात्रा के जरिए कि मैं ये देखूं कि कुछ लोग जो है वो कुछ विधायकों के जरिए, सांसदों के जरिए वो लाए जा रहे हैं, या वाकई लोग जो है वो आगे पीछे से चल रहे हैं। और इसीलिए कभी यात्रा से बहुत आगे और कभी यात्रा से बहुत पीछे, और कभी जो है वो ये केरल की ही तस्वीर है, जगह मुझे एक्चुअली याद नहीं है अभी कहाँ की है, लेकिन जहाँ पर दोपहर का विश्राम हो रहा था उस वक्त की तस्वीर है। तो बहुत हद तक जो है समझने की कोशिश की कि कितने लोग जो है कैसे चल रहे हैं, खास करके जो कांग्रेस के लोग हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, कि अपने आप से चल रहे हैं या धक्के से चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो देखने को मिल रही थी। उसके बाद में आप देखेंगे कि लोग जो हैं कैसे अपनी साइकिलों के जरिए, कोई फूल डंडी लगा करके, एक मेले जैसा माहौल होता था।
जहां से यात्रा निकलती थी वहां पर एक मेला जैसा दिखता था। जिस तरह से मेले में लोग जाते हैं, मेले से लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हुए दिखाई देते थे, बहुत सारे लोग जाते हुए दिखाई देते थे। जिस गांव से यात्रा निकलती थी उस गांव में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उस वक्त रहा हो और उस यात्रा को देखने के लिए नहीं आया हो। लोग आते थे, सड़क के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, मकानों के ऊपर लोग चढ़ जाते थे। एक माहौल इस तरह का होता था जैसे कोई मेला लगा हुआ है, उस मेले को देखने के लिए लोग आते थे। उसके बाद में अगर देखें, उसके बाद में ये कुछ तस्वीरें मैंने देखी है बसों के जरिए ऊपर चढ़ करके, फिर मैंने ये पूरी वीडियो जो है वो करीब करीब 20-20, 25-25 मिनट की जो है वो दिखाई आपको, बस के ऊपर चढ़ करके आखिरी तक कहां तक भीड़ जाती है। तो जहां तक जो है वो कैमरा काम करेगा आपका, वहां तक भीड़ होती थी। और खास करके मैं कहूं कि केरल में कुछ दिन ऐसे रहे, कोच्चि के अंदर, जहां पर लाखों की तादाद से भी ऊपर लोग पहुंच गए थे। 1 लाख लोगों की तादाद, उससे भी ज्यादा लोग जो है वो कोच्चि के अंदर मौजूद थे एक दिन की, जिस दिन मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह से जो है वो लोग मौजूद थे। और ऐसा नहीं कि इस यात्रा को केवल लोगों की भीड़ देखने या दिखाने के लिए जो है मैं कवर कर रहा था। एक लड़का था, ये बिहार का, इसका नाम जो है याद नहीं है, लेकिन ये लड़का जो है वो बिहार का आया और इसने कहा कि मैं आपकी वीडियो देख करके आया हूं कि कहां कहां से यात्रा चल रही थी। तो जैसे रोज हम बताते थे, तो ये लड़का पहुंच गया। लेकिन ये लड़का पहुंच गया, इसको कहीं पर खाने पीने का और रहने का इंतजाम नहीं था। रहने खाने पीने का इंतजाम तो हमारा भी नहीं हो पाता था, सच्चाई तो ये है जो लगातार मैं आपको बताता भी रहता था। लेकिन फिर उसके बाद में जिस तरह से लड़का वहां पर पहुंचा, तो और जिस तरह से इस लड़के के साथ में वहां पर परेशानियां थी, तो मुझे लगा कि ना जाने ऐसे कितने लड़के रहे होंगे। तो इस लड़के के साथ में मैंने बातचीत की, उस वीडियो को डाला और उसके बाद में इस लड़के को यात्री भी बनाया गया। और फिर ऐसे लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल नए आगंतुक थे, उन लोगों के लिए जो है वो एक अलग से टेंट लगाया गया और फिर उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से सब लोगों के साथ नहीं रखते थे। अलग अलग, नेशनल यात्री का अलग है, स्टेट यात्री का अलग है, वो कैंप अलग रहते थे। अब इसी तरह से कुछ तस्वीरें और देखिए, उसी समय की तस्वीर है। ये वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुई थी उस वक्त में। ये महिलाएं जो है वो अपना कुछ चटनी वगैरह, रोटी वगैरह जिस तरह से लेकर के जाती हैं, तो उसी तरह से महिलाएं जो है वो लेकर के जा रही थी। राहुल से जब मिली तो उसके बाद में तस्वीर जो है काफ़ी वायरल हुई थी। एक जगह पर ये लाल किला पीछे बैकग्राउंड में लगा करके राहुल ने भाषण दिया, तो इसके बाद में फिर लगने लगा कि राहुल जो है अब मोदी को मात देने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि मोदी ने भी 2014 से पहले इसी तरह से लाल किला लगा करके भाषण दिया था। तो ये लाल किला लगा करके राहुल ने भाषण दिया। तो ये कुछ तस्वीरें रही और फिर उसके बाद में और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में जब यात्रा आती है, इस यात्रा को ये समझना और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि लोग किस तरह से इस यात्रा में आए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब यात्रा आती है तो बाबा का बुलडोजर जिसको कहा जाता है, उसी बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर के लोगों ने फूलों से राहुल गांधी का स्वागत किया। ये वो तस्वीर तब की है। और ये तस्वीर है कैसे जो है एक दिव्यांग व्यक्ति वो अपनी साइकिल चलाते चलाते जो है वो इस यात्रा के अंदर शामिल हुआ और एक बुजुर्ग जो है इसको धक्का देते हुए वो इसको लेकर के चल रहा था। एक ये तस्वीर है जहां पर ये एक रिटायर्ड अधिकारी था और बिहार से अपने पैसे पर, अपने खर्चे पर जो है ये खुद से उस यात्रा में बस देखने के लिए गया। ऐसे बहुत सारे लोग मिले मुझे जो 10-15 दिनों के लिए आते थे, फिर चले जाते थे, फिर उसके बाद में फिर 10-15 दिनों के बाद में फिर उनसे कहीं और फिर दोबारा मुलाकात होती थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बस देखने के लिए अपने खर्चे पर, अपने जो है वो खुद के पैसे लगा करके आते थे। बहुत सारे लोग अपने लड़कों को, बच्चों को जो है वो दिखाने के लिए लेकर के आते थे कि हम जो अपने बच्चों को दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो यात्रा है, और राहुल गांधी को एक गुलाब देंगे या माला देंगे। तो वो तस्वीरें रही। ये तस्वीर जो है वो राहुल गांधी जब कश्मीर में पहुंचे तो ये वहां की तस्वीर है, पटनी टॉप की तस्वीर है। इसके बाद में कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। सिक्योरिटी को लेकर के फिर दिल्ली आने के बाद में सवाल खड़े हो गए। ये तस्वीर दिल्ली की ही है। सिक्योरिटी को लेकर के सवाल खड़े हो गए और लगा एक बार ऐसा कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में यात्रा को घुसने नहीं देंगे, ये लगा।
और सिक्योरिटी को लेकर के ऐसे सवाल खड़े किए गए कि अब तो दिक्कत बहुत है। बीच में कोरोना का भी हवाला दिया गया कि कोविड हो जाएगा, कोरोना फैल जाएगा यात्रा से, आप यात्रा को कम कीजिए, छोटा कीजिए, बंद कीजिए। तो उस तरह के भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। राहुल गांधी ने भी दिल्ली पुलिस को लेकर के जो है वो लेटर लिखा गया उनकी सिक्योरिटी को लेकर के, तो वो भी सारे इस दौरान सवाल उठे। उसके बाद में ये तस्वीर जो है वो रामबन की है, कश्मीर में रामबन है, रामबन की ये तस्वीर है। और रामबन में किस तरह से जो है वो पहाड़ों की जो है वो लैंडस्लाइड होती है और उसके बाद में वहाँ पर जो है स्टोन पेल्टिंग भी होती है। ये खास जो जगह है, यही एक रास्ता है, यही एक रोड है जो कश्मीर को भारत से जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो रोड जाता है, यही एक रोड है। और इस रोड पर ऊपर से पत्थर बरसते हैं। और जो ये यहाँ पर आपको लोहे के सरिये दिखाई दे रहे हैं, ये लोहे के सरिये नहीं बल्कि ये मजबूत लोहे के गाटर होते हैं ना, जो छतों में लगाए जाते हैं, वैसे मजबूत होते हैं। और उनके जरिए, क्योंकि लेंटर लगाने का यहाँ पर समय नहीं होता है, ऊपर से जो है वो कभी भी पत्थर जो है बरसने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन साल भर पर पत्थर बरसते हैं, ऊपर से जो है वो पत्थर ऐसे ऐसे आते ही रहते हैं। और इसीलिए ये लगाए जाते हैं ताकि ऊपर से पत्थर आए तो चले जाएं। लेकिन राहुल जब पहुंचे थे यहाँ पर तो पहाड़ जो है वो काफ़ी खिसक करके रोड पर आ गए थे और यात्रा को रोकना भी पड़ा था। ये तब की तस्वीर है। ये कुछ तस्वीर ऐसी हैं जब रात को वहाँ पर बर्फ़ हटाने का काम चलता था, तो उस वक्त की तस्वीर है। यहाँ पर ये तस्वीर है टनल जो है, एक रामबन से पहले की एक टनल है, वहाँ की ये तस्वीर है। और यहाँ मेरा पैर टूटते टूटते बचा था। तो ये सुबह की तस्वीर रही। एक तस्वीर जो है वो कैप्चर हुई राहुल की सिक्योरिटी को लेकर के, जहां पर बात हो रही थी। ये राहुल गांधी की गाड़ी थी और ये तस्वीर, ये वीडियो केवल मेरे पास में थी क्योंकि हम ही लोग वहां पर मौजूद थे। और ये सुबह की तस्वीर थी। सुबह यहां पर राहुल गांधी की गाड़ी आती है और उनसे ठीक पहले, राहुल गांधी की गाड़ी से ठीक पहले एक व्यक्ति जो है वो अचानक से राहुल गांधी की गाड़ी के पास में आता है। तो एक तस्वीर ये रही। इस रैली में बहुत सारी ये चीज, एक चीज ये रही कि एक छोटा राहुल के नाम से भी एक लड़का जो है वो यूपी का बड़ा फेमस हुआ, फैजल चौधरी उसका नाम है, वो बहुत फेमस हुआ। राहुल जैसी कदकाठी रही उसकी। उसी तरह से एक और मुझको शख्स मिले, ये कश्मीर के अंदर मिले। इनकी दाढ़ी और इनका लुक भी जो है वो राहुल गांधी की तरीके से था। तो ये भी बहुत जो है उस वक्त में देखने को मिला कि राहुल गांधी की दाढ़ी और टी शर्ट जो है बहुत चर्चा में रही। उसके बाद में इस यात्रा में बहुत जो है प्यार मिला, ये भी बात जो है वो स्वीकार करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मिले। ये लाल चौक की तस्वीर है, कश्मीर के लाल चौक की तस्वीर है, जहाँ पर ये लड़की आती है छोटी सी और ये कहती कि मैं देखती हूँ। यहाँ पर एक ये शख्स जो है वो मिले और ये कहे कि मैं इस यात्रा के लिए नहीं बल्कि आपके लिए मिलने के लिए आया हूँ। तो ऐसे बेशुमार प्यार देने वाले लोग भी बहुत मिले। और उसके बाद में ये तस्वीर जो है वो आखिरी तस्वीर है जहाँ पर राहुल गांधी ने भाषण दिया था। ये वो आखिरी तस्वीर है और ये तस्वीर इस पूरी यात्रा में मेरे दिल के सबसे करीब वाली तस्वीर है। और ये तस्वीर है पुलवामा के पास की। पुलवामा जहां पर अटैक हुआ वहीं पर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन उसके बाद में जो है पास का जो गांव है वहां पर मैं गया तो वहां पर एक इंसान जो है वो वहाँ पर जो कश्मीरी जो है, आम कश्मीरी, वो अपने बच्चों को लेकर के जा रहा था और इस गाड़ी के ऊपर जो है अपने भैंस का कुछ चारा था, गाय का कुछ चारा था, गाय थी इनके पास। ये वीडियो मैंने आपको अलग से दिखाई भी थी। तो ये पूरी इस यात्रा का जो है एक लेखा जोखा रहा। लेकिन इस यात्रा ने उन लोगों को जरूर जो है वो बदल दिया जो ये कहते थे कि राहुल गांधी जो है वो कुछ नहीं है, राहुल गांधी के बोलने से मोदी को जो है वो फायदा होता है, राहुल गांधी की रैली से कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के वोट बढ़ते हैं। इस यात्रा के बाद में मुझे लगता है जो सब कुछ बदला उसमें सबसे बड़ी चीज ये बदली कि राहुल गांधी को लेकर के जो छवि थी वो बदल गई। एक वक्त ऐसा आया इस यात्रा के अंदर कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने राहुल गांधी के खिलाफ बोलना छोड़ दिया था। एक वक्त तक खूब बोलते रहे। पहले जब शुरुआत हुई तो पहले दिन जो है वो राहुल गांधी की टी शर्ट का प्राइस निकाल करके लाया गया कि राहुल की टी शर्ट इतने रुपए की है। फिर उसके बाद में राहुल के जूते का प्राइस निकाल करके लाया गया। फिर तीसरे दिन जो है वो निकाल करके लाया गया कि राहुल गांधी ऐसे आलीशान कंटेनर के अंदर रहते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो 4-5 रोज तक चली। लेकिन उसके बाद में सब कुछ जो है वो धीरे धीरे खामोश होता चला गया।
राहुल गांधी चलते चले गए और फिर बाकी चीजें बाकी खामोश होती चली गई। और इस यात्रा ने राहुल गांधी को अगर पलट करके पीछे एक साल बाद में अगर हम जाएं और आज देखें तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को लेकर के जो लोगों की एक छवि थी वो पूरी तरह से बदल चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जिस पर बीजेपी अटैक करने में जो है बड़ा फायदा समझती थी, आज बीजेपी राहुल गांधी पर अटैक करती है तो सोचती है। और जब जब राहुल गांधी लिखते हैं, कहते हैं कि यात्रा जारी रहेगी या यात्रा होगी, तो कोई बीजेपी का नेता आज इस बात को नहीं कह सकता है कि हम जो है वो दोबारा से राहुल गांधी की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। कोई बीजेपी का नेता इस बात को नहीं कह सकता है। तो बहरहाल आप बताइए कि कितना जो है वो राहुल गांधी की यात्रा से चीजें बदली हैं, क्या वाकई जो है वो राहुल गांधी की जो छवि है वो इस यात्रा से बदल पाई है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई दूसरी यात्रा अगर और होती है राहुल गांधी की, तो वो कितना जो है वो और तस्वीर को बदल पाएगी, कितना वो और तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।